अलीगढ़ में हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन 235 आज़मीन हज ने लिया हिस्सा। अलीगढ़ 13 अप्रैल हज 2025 के लिए अलीगढ़ से चयनित 259 आज़मीन हज के लिए JNMC AMU ऑडिटोरियम में हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 235 हाजी शामिल हुए। ट्रेनिंग का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन खुद्दाम हज समिति के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व असिस्टेंट हज अधिकारी अब्दुल समद ने किया। उन्होंने हज की गाइडलाइन, सुविधाओं और यात्रियों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। हाजियों को सलाह दी गई कि हज से पहले रोजाना पैदल चलने की आदत डालें, अमानतें वापस करें और अपने आपसी रिश्ते सुधार लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शारिक अकील ने मदीना, मस्जिद नबी, मक्का में उम्रा, एहराम, मीना, अराफात, मुजल्फा, जमरात, कुर्बानी व तवाफ आदि की विस्तृत जानकारी दी। महिला हज ट्रेनर कौसर ने महिलाओं से संबंधित मसाइल और एहराम की जानकारी साझा की। कैंप में डॉक्टर जुल्फिकार, डॉक्टर फैजान खान, हज ट्रेनर रेहान अहमद, मोहम्मद शकीर, शाहिदा, शबाना, शरीफ अहमद, राज्य हज इंस्पेक्टर शब्बीर भाई समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ट्रेनिंग कैंप में हज से जुड़ी किताबें और दुआ बुकलेट्स भी वितरित की गयी। पूरा आपको 2 दिन बाद मिलता है, दिन मिलता है और आपके कम से कम हैंड बैग कैरी बैग में आपका सामान रखा हो, मेडिसिन रखी होगी तो वो आपके काम में आ सकती है। इसके साथ साथ में आपको जो बहुत ही अहम चीजें होंगी वो इसके सूखे करे हुए आपको मिलेंगे। देखिए, ये इंडिया का जो हज कमेटी इंडिया से होगा, ये आपको इसका ID मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको जो हज के 5 दिन होंगे, हज के 5 दिन जब होंगे वहाँ पर इस तरीके से आपको एक ये ID कार्ड मिलेगा मौलवी की तरफ से। ये वक्त पर वहाँ पर चेकिंग भी हो सकती है। जब आप मीना पहुँचने के बाद, मीना पहुँचेंगे, बस उतरने के बाद में वहाँ पर ये मौलवी उसका अरेंजमेंट करेंगे। ये जरूरी होगा, इसके बगैर आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। इसके साथ साथ ही आपको दूसरा एक ID कार्ड और भी होगा जो वहाँ से वक्तन आप जहाँ पर बिल्डिंग होगी एजीजिया में आपको दिया जाएगा। वहाँ पे सारे ब्रांचेस होंगे जिसके हेल्थ सर्विस और अलीगढ़ तशरीफ रखते हैं, यहाँ पे इस पर शामिल है। हम आपसे एक साथ की और भी मुलाकात करेंगे जो हमारे स्टेट हज इंस्पेक्टर शरीफ साहब है, यहाँ पर स्टेट हज इंस्पेक्टर साहब है और जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इस वक्त आपकी मुलाकात होगी उनसे। आपको हम आपसे बातचीत करा देंगे 1 मिनट में और उनका नंबर भी आपको नोट करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता था कि जो उससे मुख्तसर से हम लोग बात करना चाह रहे हैं और इसलिए क्योंकि आपकी फ्लाइट सीधे दिल्ली एम्बार्केशन से मदीना शरीफ के लिए फ्लाइट होगी, इसलिए मैं आपके सामने एक नजारे के तौर पर मैं भी करीब सलम के रोज़ों आज जो हम असम से मुसलमान हैं उनके खून के तो पहले हैं। अगर वो शहादत का खून न गिरता हम मुसलमान नहीं होते, हम यहाँ नहीं बैठे होते। उन लोगों ने अपनी जान दे के अपना खून देखा, उसमें ज्यादातर हुफ्फाज थे, हाफिज कुरान के सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें ओहद से मोहब्बत है, ओहद से हमको मोहब्बत है। और एक बात और बताऊँ आपको इस वाक़े के बाद, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे गए, आपके साथ अबू बकर थे और उमर थे। ओहद पहाड़ पे, ओहद पहाड़ हिलने लगा ऐसे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओहद तुझे पता है तेरी पीठ के ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और एक शहीद है। अभी उमर शहीद नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी की पेशी हुई और ओहद एकदम ठहर गए। जब आप जाए ओहद पहाड़ पे, मैंने ये बात इसलिए बताई कि हम देखते हैं अब जो लोग जाते हैं उन्हें इन बातों से ज्यादा फिक्र है कैमरे की। एक तवाफ किया फोटो। अल्लाह के बंदो, हम हज और तवाफ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं? जंगे ओहद में, मैदान ओहद में खड़े हैं जहां 20-70 सहाबी शहीद हुए और अब फोटो में मस्त है। हमें पता ही नहीं हुआ क्या था, बाय नाकामी मताए कारावां जाता रहा, कारावां